गालिबन महफिल की आखिरी कड़ी के तौर पे मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। बस मैं उतनी देर बोलने की कोशिश करूंगा जितनी देर आप मोहब्बत से सुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैं 1 घंटा गुफ्तगू करूं। अगर आप 15 मिनट सुनेंगे तो मैं इंशाअल्लाह 15 मिनट बोलूंगा, और अगर आप 1 घंटे से ऊपर सुनेंगे तो कोशिश रहेगी उससे भी ऊपर बात की जाए। मेरा अपना एक उसूल है, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। मेरी गुफ्तगू को खाली लज्जत के तौर पे ना सुने, या ये सोच करके ना बैठे कि भाई मौलवी को मोबाइल में सुनते रहते थे, आज सामने से बैठ के मुंह देखना है। याद रखिएगा, घर में बैठ के हुजूर की बात सुनना अलग है, जन्नत की क्यारी में बैठ के हुजूर की बात सुनना अलग होता है। ये जहाँ पे हुजूर के जिक्र की महफिल सजती है ना, अल्लाह उस जमीन को जन्नत की क्यारी बना देता है। तो ये हमारा और आपका मुकद्दर है, अरकान कमेटी की कोशिशें और काबिश मेहनतें हैं कि हमें और आपको ये मौका रब ने नसीब फरमाया है। मैं एक बात अक्सर कहा करता हूँ, मैं फिर ये कह दूं आपसे कि मेरी बात को तासुब का चश्मा हटा के इंसाफ की ऐनक लगा के सुनना है। और अगर आपको बात हजम हो जाए तो बिस्मिल्लाह, और अगर ना हो तो मेरी मुझे वापस कर जाना। मैं अपनी राय किसी के ऊपर थोपूंगा नहीं। कुछ बातें वो हैं जो लाजिम हैं और कुछ वो हैं जो मेरी राय से होंगी, और राय भी अगर दीन के खिलाफ हो तो फिर मिंबर से उतार देना। इसलिए कि मिंबर पे वो बैठेगा जो बात या तो ज़हरा के बाबा की करेगा या ज़हरा के लालों की करेगा। ये याद रखिएगा, बहुत गौर से मेरी बात सुनने की कोशिश करें। मैं किसी को दुख देने, तकलीफ देने नहीं आया, बस चंद जरूरी बातें आपसे करके मैं बात मुकम्मल कर लूंगा। ये तमाम तर जिम्मेदार लोग कौम के मौजूद हैं और ये तमाम मुफ़ाज़ व क़ुर्राई में मसाजिद बैठे हुए हैं। मैं समझता हूँ मेरे सामने सारे हुजूर के आशिक बैठे हुए हैं। शुक्र परवरदिगार का कि उसने हमें और आपको इंसान बनाया है, और इंसान बना करके करम ये किया कि हमें और आपको मुसलमान बनाया है। जो मुत्तफिक हो इस बात पे वही बोलें, बाकी ना बोले मुझे चंदे और खैरात की सुभान अल्लाह नहीं चाहिए। मेरा मिजाज 4 हो हुजूर के वफादार होने चाहिए। ये सामने मेरे नौजवान इतने अच्छे बैठे हैं कि इन्हीं के ऊपर पूरी महफिल चल जाएगी। बाकी मुझे किसी की तरफ देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन सारे मेरे हैं और मैं भी सबका हूँ, तो मैं चाहता हूँ सारे शरीक रहें। शुक्र है रब ने हमें और आपको इंसान बनाया है, और इंसान बना के मुसलमान बनाया है। करम बाला एक करम ये किया कि इमाम अहमद रजा हमें और आपको अता फरमाए गए। जिनके आला हज़रत हो वही बोलें, जिनके ना हो वो कतई ना बोलें। और मैं चूंकि बरेली वाला बंदा हूँ, मैं किसी को उठा के भगाने की बात नहीं करूंगा। मैं नहीं कहूंगा वहां भी उठ जाएं, अहले हदीस भाग जाएं, चकड़ाल भी जुब्बाई निकल लें। मैं तो कहता हूँ सारे बैठे और देखें आला हजरत के नौकर बातें क्या करते हैं। आप अगर गुफ्तगू इंसाफ के साथ सुनेंगे, हमारा ईमान कहता है अगर आप हेकड़ी इब्लीस वाली न दिखाई ना, तो सलाम होने से पहले ये कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले ले के रस्ते में है जा बजा जाने वाले। शुक्र रब का उसने इमाम अहमद रजा हमें अता किए। मैं अपने नौजवानों से चंद जरूरी बातें कर लूं। नौजवानों, बहुत लोग मार्केट में फिर रहे हैं, और जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है ना, तब से बहुत सारे आवारा लोग बेलगाम हो गए हैं। हमारी कौम के भी चंद नौजवान दीन मस्जिद के इमाम से नहीं सीखते, मदरसे में पढ़ाने वाले आलिम दीन से नहीं सीखते, दारुल उलूम दारुल इफ्ता में बैठने वाली ऐसी शख्सियतों से नहीं सीखते। अब तो जेब से मोबाइल निकाला और प्लम्बर से पूछते हैं नमाज कैसे पढ़ी जाती है।
समझ गए? प्लम्बर, इंजीनियर, वो इंजीनियर नहीं, जब उससे टोटियां नहीं जुड़ी मौलाना अकबर अली साहब, जब टोटियां नहीं जोड़ सका तो फिर वो दीन सिखाने निकल पड़ा है। कई लोग इंजीनियर से दीन सीख रहे हैं, कई डॉक्टर से दीन सीख रहे हैं, और इंजीनियर और डॉक्टर दोनों को खुद नहीं मालूम कि दीन है क्या। इन्हें खुद नहीं मालूम है। हमारे नौजवान हजरत अब मस्जिद में टांगे फैला के खड़े होने लगे। हमारे नौजवान दो चार यूं करने लगे है, जिसे कुरान पढ़ना नहीं आता हो, जो कहता हो हम मंगोलों की औलाद हैं, वो हमें हुजूर का दीन सिखाएंगे। आपसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप मकान बनाएंगे तो किससे मशवरा लेंगे? बोले बोले भाई, जो चिनाई का मिस्त्री होगा वही तो मकान बनाएगा। बोल सकते हैं ना इतनी बात? खेती के बारे में कौन बेहतर जानता है? बोले सारे, सब नहीं बोल रहे। मुझे लग रहा है कि पता नहीं खेती का मतलब नहीं समझ रहे। खेती के बारे में बेहतर कौन जानता है? पेंट के बारे में बेहतर कौन जानता है? सोफों के बारे में बेहतर कौन जानता है? तो फिर दीन के बारे में बेहतर कौन जानता है? बोले बोले और जोर से। ये पीछे वाले कतई नहीं बोल रहे, घर से कुछ खा पी के नहीं आए कि खाली लंगर के सहारे आ रहे। न कई बार ऐसा होता बगैर खाया देते कि तबर्रुक मिलेगा। खाली तबर्रुक के सहारे ना आया करो, थोड़ा बहुत घर खा के आया करो ताकि बोलने की ताकत बनी रहा करे। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है, सिर्फ इतना है मेरा कहने का मतलब। हम मकान बनवाते हैं तो अच्छा मिस्त्री तलाश करते हैं, पेंट कराते तो अच्छा पेंटर तलाश करते हैं, सोफे बनवाते तो अच्छा कारीगर तलाश करते हैं। क्यों? ताकि कोई मेरे मकान में कमी न रह जाए और लोग देख के कहें लागत बहुत लगी है, खूबसूरत भी है। अगर धार को टेढ़ी रह गई तो कोई कहेगा पैसा बहुत लगाया, लेकिन मकान सजा ना सके। मेरे अजीज, जिस तरह मकान की खूबसूरती के लिए अच्छे पेंटर से राब्ते करते हो, अच्छी इमारत के लिए अच्छे कारीगर तलाश करते हो, अच्छे सोफों के लिए अच्छे बेहतरीन कारीगर ढूंढ के लाते हो, तो फिर दीन इंजीनियर से सीखना क्यों है? हमें दीन अच्छे आलिम से सीखना है। और वो कौम किसी खैर के आगे हाथ क्यों फैलाए जिसकी झोली में रब ने अहमद रजा जैसी दौलत अता की। मरहबा। रब ने हमें आला हजरत अता की। कौन अता की? इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। जिन्होंने हाथ उठाया अल्लाह बरेली वालों के सदक़े उन्हें माँ बाप के साथ उम्रे का सफर अता फरमा दे। कतई देखो अब बाद में हाथ उठाए। मुफ्ती साहब बिना फायदे के कौम हाथ ही नहीं उठाता। कौन अता की? आला हजरत। मुझे एक बात बताओ, आला हजरत के आला हजरत होने पे एतराज है। कहते हैं आला हजरत क्यों? आला हजरत तो हुजूर की जात। तेरी मस्जिद का इमाम अमीर बन सकता है तो हमारे अकीदे का इमाम आला हजरत नहीं बन सकता है। अमीर तो हुजूर है, तेरा इमाम अमीर तो हमारे अहमद रजा आला हजरत नहीं हो सकते। कि नहीं, वो असल में जो 40-20 बंदे होते हैं ना, जो थैलियां लेके इधर उधर जाते हैं, वो उनके अमीर होते हैं। तो मैंने कहा तेरा 40 का अमीर है, मेरा 4 करोड़ का आला हजरत नहीं हो सकता है। सीधी सी बात है भाई, क्यों लड़ने पे लगे? आज हालात गालियां बकलियां आला हजरत। मैं कहता हूँ पढ़ने की जरूरत है आला हजरत को,
पढ़ने की जरूरत है। मुझे नाज है कि रब ने मुझे सुन्नी बनाया। हम अहले सुन्नत हैं, हमें इस बात पर फख्र है हमारे अकीदे के रहनुमा को आला हज़रत कहा जाता है। किस लिए कि हमारे अकीदे नाली के इकट्ठे नहीं, कौसर और ज़मज़म के धुले हुए अकीदे हैं हमारे। खाली तस्वीर देख के निकल लिया बंदा, वो कहता जी दीन ये नहीं है, हुजूर के ऊपर कूड़ा डाला गया, उन्होंने तो देखो बद्दुआ नहीं दी, दुश्मन को दुआएं दी और तुम निकाल के भगा देते हो। मैंने कहा देख हमारा ये अकीदा भी उमर फारूक आजम के कदमों से मिला है। हम जानते हैं हुजूर का खाओगे तो हुजूर का खाओगे तो हुजूर का। बोल क्यों नहीं रहे सारे? करवट में देखो तो सही, कितने कच्चे अकीदे वाले बैठे, कितने पक्के वाले बैठे। हम अहले सुन्नत हैं, जिनका खाना उनका पढ़ने की जरूरत है, हज़रत बिगड़ने की जरूरत नहीं। हमारा किसी ने खेत नहीं काटा, न मेंढ काटी है न जेब काटी है, हमारा पैसा हजम ही नहीं होगा, क्योंकि हराम का नहीं खून पसीने का है, तो जेब काटेगा कौन? झगड़ा फिर किस बात का है? झगड़ा उस बात का है जैसे हुजूर को मानना था वैसे माना नहीं, सिर्फ ये झगड़ा। और नौजवानों से गुजारिश है, छोटा पजामा देख के धोखे में ना आना। सारा दीन पजामे में नहीं, लंबी मिसवाक देख के धोखे में मत आना, क्योंकि इब्लीस जब भी आता है शरीफों के लिबास में आता है। आप देख लो तारीख उठा के, जब भी आया तस्वीर लेके आया और काम इतना बड़ा करके गया है कि आज तक याद रखा गया। समझ रहे मेरी बात? तो झगड़ने की जरूरत नहीं। आला हज़रत हमारे ना तो बात हम करेंगे, आला हज़रत पे तुम कौन होते हो करने वाले? हम करेंगे बात आला हज़रत। गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। आप मनमानी बात कर रहे हैं, कौम को गुमराह करना, तबाह करना। आला हज़रत ने अकीदे की हिफाजत की है, और झगड़ा किस बात का है? जान खुदा सलामत रखे इमाम अहमद रजा के फैज़ को तमाम अहले सुन्नत पर। अगर सबसे पहले तर्जुमे कुरान के हवाले से बात करें, अगर गलत बोलूं तो चोर की सजा वो अम्मात की सजा है। हाँ, चोर की सजा हाथ काटना है। मेरे इस बस्ती से जाने से पहले हाथ काट दो अगर गलत बात करूं तो, और बात सही होना तो फिर कहो मैं मुजरिम हूँ आका मुझे साथ ले लो, कि रास्ते में है जा बजा जाने वाला। थक गए मेरे भाई, कमर दुख गई क्या? नहीं ना, तो फिर टेक ना लगाओ यार, अभी बहुत करना, बहुत काम करना बना भैया। जवानी में टेक की जरूरत पड़ेगी, बुढ़ापे में क्या करेंगे? वेंटिलेटर। तवज्जो है, मैं बात करने लगा हूं, बहुत संजीदगी से सुने। कह दे जरा या रसूल अल्लाह। इस अकीदे कई बंदा बोले या रसूल अल्लाह, जो पान मसाला खा के बैठे वो कतई न बोले, इसलिए कि अल्लाह की तस्बीह सने मुंह से नाम ना लो। साफ मुंह वाले बोले जरा या रसूल अल्लाह। तवज्जो है सारे लोगों की। आप देखें कुरान के हवाले से बात, कुरान पाक की आयत करीब ववजदका वाल्लन फहदा। एक मोटी बात समझा रहा हूं, झगड़ा मिलाद फातिहा का झगड़ा नहीं, दुरूद तीजे 40वें का झगड़ा नहीं, ये अमरे मुस्तहब है। करोगे तो अच्छा है, ना करोगे तो गुनाहगार नहीं। ये अहले सुन्नत का अकीदा है। समझ गए मेरी बात? इतनी किसी से मिलाद को लेके लड़ाई बोले भाई, जिनका होता है खुशी उन्हीं को होती है। हमारा नबी है, 12वीं को हम घर सजाते हैं क्योंकि हमें खुशी होती है। तुम नहीं मानते अपना तो मत सजाओ, हम तो मानते हैं सजाते। इस पे झगड़ा। अब्बा हमारा मरा है, बख्शिश की फिक्र हमें है, तू तीजे में नहीं आता मत आ, हम करेंगे झगड़ा। अब्बा हमारा 40वां कर लेंगे हम ताकि वो बख्शा जाए, तू नहीं आता मत आ, झगड़ा। रसूल हमारा सलाम पढ़ने का हुक्म रब ने दिया है, हम खड़े होकर पढ़ेंगे, मर्जी तेरी, तू आ, झगड़ा कोई नहीं। रब ने नबी को बेऐब बनाया,
नहीं मानेगा तो झगड़ा होगा। यहाँ अगर उन्हें ऐबदार कहोगे तो फिर झगड़ा, क्योंकि नबी को वैसे मानो जैसे मानने का हुक्म है। तवज्जो है मेरे सारे लोगों को, नौजवान समझ रहे बहुत मैं हल्की जबान में बात कर रहा हूं ताकि सबको याद हो जाए। कुरान पाक की आयत करीमा ववजदका वाल्लन फहदा, जब इनके पेशवाओं ने तर्जमा किया तो इन्होंने कहा महबूब तुमको भटका हुआ पाया तो हमने तुमको हिदायत अता फरमाई। मुझे बताओ नबी जो कायनात के लिए हिदायत बन के आए वो भटक सकता है? बोले जो भटका हुआ वो किसी के लिए हिदायत का सबब बन सकता है? बिगड़े हुए के पीछे तुम नमाज पढ़ सकते हो? बोलो सारे, जिसकी दाढ़ी ना हो उसके पीछे नमाज पढ़ोगे? जिसे कुरान ना आता उसके पीछे नमाज पढ़ लोगे? जिसे बाकी के मसाइल नहीं आते उसके पीछे तुम नमाज पढ़ोगे? नहीं पढ़ सकते ना। अगर किसी नापाक के पीछे नमाज नहीं हो सकती तो तुझसे किसने कह दिया कि कोई गुमराह शख्स किसी की हिदायत का सबब बन सकता है? फिर लानत हो मुंहों पे जिन्होंने नबी को गुमराह कहा, नबी को गुमराह लिखा। जब तर्जुमे के नाम पर लोगों का ईमान चुराया गया और कहा गया महबूब हमने आपको गुमराह पाया तो आपको हिदायत अता की। जब यही तर्जुमा बरेली के इमाम अहमद रजा के सामने पहुंचा तो फिक्र लग गई कि ये सीधा सुन्नी मुसलमान अगर इस तर्जुमे को पढ़ेगा तो नबी को भटका हुआ मानेगा, नबी को गुमराह मानेगा, अकीदे का जनाजा निकल जाएगा। उसने कंजुल ईमान अता किया और कहा घबराना नहीं, अगर तर्जुमा पढ़ना है तो किसी मुल्ला का नहीं बरेली के अहमद रजा का पढ़ो। का लिखा क्या है कि नबी गुमराह नहीं है, नबी हिदायत याफ्ता है और हिदायत का मिंबर है, हिदायत का मकसद है। अब बताओ अहमद रजा तर्जुमा क्या है? का गुमराह ना कहना, तर्जुमा ये है महबूब हमने तुम्हें अपनी मोहब्बत में वारफ्ता पाया तो हमने तुम्हें अपनी जानिब हिदायत। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। चलूं आगे? थके तो नहीं है ना अभी? आपकी मोहब्बतों को सलाम। इतनी रात तक आप बैठे रह गए तो मेरे भाई खाली ना जाना, खाली ना जाना, कुछ लेके जाना है। मैं बहुत ज्यादा आपका वक्त नहीं लूंगा, सुई बड़ी तेज भाई नहीं चल, मैं जरा बात कर लूंगा। भाई मैं पीर साहब नहीं हूँ, मेरी बात सुन लो। मुझे चूमने से ज्यादा मुझे सुनना जरूरी है। मुझे चूमना इतना जरूरी नहीं जितना मुझे सुनना जरूरी है। ओ भाई मुफ्ती साहब कल्ला तशरीफ फरमाए। ए बेटे बैठे बैठे मत उठो यार, फिर जब जगह ही नहीं मिलती बैठने की। बैठे बैठे अजीब मिजाज है, चूमने के चक्कर में ये कोनी ये कोनी। ये मुफ्ती साहब कल्ला तशरीफ फरमाए। अगर धक्के का डर हो तो हजरे अस्वद को चूमने की इजाजत नहीं, तो कोनिया मार कर मौलवी को चूमने में कौन सा सवाब है जी? चूमने से ज्यादा जरूरी है हमें सुना जाए। हाँ, हमारे हाथ पैर दबाने से ज्यादा खुशी तब होगी जब एक बंदा ये कहेगा मौलवी तेरी एक बात में अमल कर बैठा। ये मौलवी, ये महफिल चूमने के लिए नहीं होती, ये सुनने के लिए होती। मोहब्बत है लेकिन काबू करे। मैं जानता हूं जी चाहता होगा हाथ चूम ले, पैर चूम ले, लेकिन कंट्रोल करे। मेरे इमाम ने कितना बड़ा कंट्रोल किया। उन्होंने कहा था पेशे नजर वो नौबार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए। हाँ यही इम्तिहान है। सुनो, हर किसी को पाले ना प्यार नहीं होता, किसी के लिए मोहब्बत कुर्बान कर देना भी प्यार होता है। ये भी याद रखिए, तो लिपटना नहीं, सुनना है मेरी बात।
ठीक है भाई, बहुत ज्यादा लंबी गुफ्तगू नहीं, मैं बात कर रहा हूँ इमाम अहमद रजा पे। लोग कहते हैं जी इन्हें बरेलवी को हो क्या गया, ये गालियां देते हैं। नहीं भाई, हम तो शरीफ माओं के शरीफ बच्चे हैं। हमारी माँ ने हमें गाली सिखाई नहीं। बचपन में हमारी माँ कहती थी बेटे गाली बोलना गंदी बात होती, तो हम गाली कहाँ बोलते। ये अलग बात है कि तुम्हारी कुछ बातें खुद तुम्हें गाली लगती है। तुम्हारे अपने काम ही ऐसे जो तुम्हें गाली लगते हैं, हम तो नहीं देते गाली। तवज्जो है सारे लोगों की। आपसे भी गुजारिश है, अपनी मौक़िफ़ पे मजबूत रहिए, मौक़िफ़ पे मजबूत रहिए। शुक्र रब ने आला हज़रत हमें अता किए, और जब वो आए ना उन्होंने सिखाया जान है इश्क़ मुस्तफ़ा, रोज वज़ू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए, है ना, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। बहुत सारी बातें हैं, वो है ना इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, ये आयत करीम है, लियग़फ़िर लक अल्लाहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र। मैं हाफिज़ नहीं हूँ गालिबन, इसी तरह आयत करीम, ठीक है ना। ये बैठे हुए हैं, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, तर्जुमे में ना बहुत गड़बड़ी की गई। ए महबूब ये फतह हमने आपको इसलिए अता की ताकि, अब ये तर्जुमा कह रहे हैं, ये फतह आपको इसलिए अता की गई ताकि अल्लाह आपके अगले पिछले गुनाह माफ फरमाए। बताओ नबी से गुनाह हो सकता है? हो सकता है? बताए खुदा की कसम मैं कुर्बान जाऊं इन मजदूरी करने वाले नौजवानों पे, इन बगैर पढ़े नौजवानों का अकीदा यह है कि नबी गुनाह नहीं कर सकता। वो कैसा मौलवी होगा जिसने ये लिखा कि नबी ये फतह इसलिए दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्शे जाएं। ऐसे मौलवियों से तो हमारे जाहिल बेहतर है। हाँ जी, कहा कि महबूब हमने आपको इसलिए फतह दी ताकि आपके अगले पिछले गुनाह बख्शे जाएं। किसी ने कहा अगली पिछली खताएं बख्शी जाएं। बरेली में इमाम अहमद रजा खड़ा हुआ, का लोगों नबी को गुनाहगार ना कहो। रब ने फरिश्तों को और नबियों को गुनाहों से पाक पैदा फरमाया है। का फिर तर्जुमा क्या था? ये है महबूब ये फतह आपको हमने इसलिए अता की ताकि आपके सदक़े में अल्लाह आपके अगलों के भी गुनाह बख्श दे, आपके पिछलों के भी गुनाह बख्श दे। अब बताओ हम कैसे तस्लीम कर लें किसी भी गधे को, जब हमारे पास अहमद रजा मौजूद है। तो खुदारा लोगों ने गालियां दी और आला हज़रत को पढ़ाई नहीं। ये कहा गया वो तो काफिर बनाने की मशीन थी माज़अल्लाह, ये बात की गई। और ये नुकसान क्यों हो रहा है जानते हो? हमारे पीर सबसे ज्यादा घूम रहे, बुरा मत मानिएगा, सबसे ज्यादा घूम रहे, लेकिन हमारी कौमों ने उन पीरों से सिर्फ चूमने का काम लिया है। काश उनसे नसीहतें भी ली। और पीरों ने भी यही समझ रखा है हाथ चुम्बाओ दीन का हक अदा हो गया। कायनात के सबसे बड़े पीर को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। जब हुजूर ने सिर्फ हाथ नहीं चुम्बाए तो तू कितना बड़ा पीर है? दीन का काम कौन करेगा, बातें कौन बताएगा? कसम खा के कहता हूं, मैं कह के जाऊं बात अलग है और पीर कह दे सुन भाई जब तक दाढ़ी नहीं मेरा मुरीद नहीं थी। फिर बताओ कितने चेहरों पे दाढ़ी नहीं होगी। अगर पीर ये कह दे कि लुक़मे हराम के होंगे तो दावत नहीं खाऊंगा, मुझे बताओ फिर कौन हराम कमाएगा? लेकिन गलती हमी ने की, हमसे भी कमियां हुई। हमें 500 का नोट बंदा उठ के दे दे, भले ही ब्याज का पैसा, हम कहते हैं किसी जन्नती को देखना है तो इसे देख ले। हमने फ्री में जन्नतें बांटी। खुदारा बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, ये जो वहाबियत और बदअकीद की बड़ी तेजी से हमारे सफ़ों में आ रही है ना, इसकी वजह यह है कि हमने सीखा नहीं। कोई भी आके बेवकूफ बना जाता, आके देखा जी बताओ इबादत अल्लाह की होती, मैदान पे सजदा करना जायज़ है? हम यही तो झगड़ा करते हैं बरेलवी से, कहीं मैदान पे सजदा करते। सुन भाई, एक भी मौलवी सजदा करता देखा हो तो बताओ। मसला क्या आला हज़रत ये है कि मज़ार से 4 हाथ दूर खड़े होकर फातिहा पढ़ी जाए। किसी गवार, किसी अनपढ़, किसी जाहिल की वजह से इल्जाम इमाम अहमद रजा पे। गलतियां हमने भी की हैं और वो गलतियां ये हैं, कभी मजार के नाम पे तमाशे हुए, कभी उर्सों के नाम पे नंगा नाच नाचा गया। किसी मुजाबिर, किसी सज्जादा को ये हिम्मत नहीं होती कि नौजवानों से ये कहते कि ये जो मजार बना के ये डांस करने वाले का नहीं, ये रातों को उठ के कुरान पढ़ने वाले का मजार बना।
तो बताया ही नहीं गया क्योंकि चंदा ही नहीं देते। वो भी कह रहा किसे बुलाना, नाम नहीं लूंगा, वालों को बुरा लगता है। कहता तुम नाम ले लेते हो यार। तो सुनो कोई भी है, सीधी बात ये है, कहते हैं कव्वाल बुला लो, एक नचनिया बुला लो, वो जवाब देगी, उस पर फिर नौजवान डूबते। नाम उसका है, बदमाशी खुलेआम हो रही है, गुंडागर्दी। जिस इस्लाम ने बेटी को आबरू बख्शी हो, उसी कौम, उसकी कौम कव्वाली के नाम पे, कव्वाली इस्लामी लफ्ज़ है, और वो जो होता है वो टोटल हरामखोरी होती है। और हम इसे दीन का हिस्सा समझते हैं। कुछ बेगैरत आके कहते ये तो सूफियत है, ये सूफियत नहीं, ये गुंडाइयत है, ये गुंडागर्दी है। इसे सूफियत का नाम दे करके इस्लाम को बदनाम ना कर। तुझे सूफी दिखाऊं? सूफी सुनो किसे कहते हैं। सूफी नाम है मुफ्ती आज़म हिंद का। तसव्वुफ का हक की अदा किया, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आज़म का तकवा छोड़कर। हाँ, सरकारी मुफ्ती आज़म को देखो, आज जितना नंगा उतना ही सूफी। कड़े पहने फिर रहा, पूरे लटे लटकाए फिर रहा, इतने मोटे नग मोती है, बाल यहाँ तक, कुछ तो चिमटे लिए घूम रहे, शरीयत से दूर और खड़ाओ पहने फिर रहा। क्यों? गरीब नवाज पहनते थे, जाहिल गरीब नवाज पहनते तो थे, लेकिन तुझे पता है गरीब नवाज की इबादत कैसी थी? खाली यही चीजें लिए फिर रहे हैं हम लोग। इससे सुन्नियत बदनाम हुई और इल्जाम लगा। लोगों ने कहा मसलक के आला हजरत गलत, लोगों ने कहा आला हजरत वाले गलत है। सुने, जो मज़ारों को सजदे करते, जो मज़ारों का तवाफ करते, जो बदतमीजियां करते हैं उस उर्सों में, ना वो आला हजरत के कोई है, ना आला हजरत उनके कोई है। सीधी बात, आला हजरत का उनसे कोई लेना देना नहीं, और उनको आला हजरत से कोई लेना देना नहीं। आला हजरत वाले देखने तो उर्स रिज़वी में आके देख, एक बरेली का उर्स है जिसमें औरत दिखाई नहीं देती है, और जितने भी नजर आते हैं सब बड़ी बड़ी टोपियों वाले आते हैं, क्योंकि अहमद रजा को जाहिल नहीं समझे, या तो वो समझे हैं जिनके सीने में इल्म होता है, या वो समझते हैं जिनके सीने में इश्क होता है। सबके सीने में इमाम अहमद रजा की समझ। आपसे मेरी गुजारिश है, निकले इन फसादों से, निकले, बंद होंगे इंशाअल्लाह तमाशे, वादा करें इंशाअल्लाह। पहली बात तो उम्मीद करता हूँ इधर ये नहीं होगा, और अगर हो भी किसी मज़ार पे तो कह देना सुन भाई ढोलक नहीं बजेगी, अगर होगी तो हुजूर की नाते होगी, कुरान की तिलावत होगी, करेंगे इंशाअल्लाह ऐसा, वादा करें इंशाअल्लाह। जोर से आला हजरत के ऊपर उंगलियां उठाई गई। किसी ने कहा जी ये जो बरेली वाले लोग हैं ना ये ऐसे होते हैं। मैं तुम्हें बताऊं खुदा की कसम, अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है, सबसे बड़े खुदा तर्स को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। ये जो कहते हैं उन्होंने फटाफट 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 काफिर बनाया, जानते आला हजरत को पढ़ने की जरूरत है। आज ना हम में से कोई बंदा है जो हाथ उठा के कह दे जी मैं बख्शा हुआ हूं। इतनी बड़ी महफिल में कोई कह सकता है कि मुझे ईमान पे मौत आएगी गारंटी है? कह सकता है कोई? बोले नहीं ना। मुझ समीत अल्लामा साहब, ये तमाम हाजी नमाजी हुफ्फाज कुर्रा कोई गारंटी नहीं दे सकता कि ईमान पे मौत आएगी। मुझे यही बातों से तो डर लगता, फलां साहब की आमद को फलां साहब जिंदाबाद जिंदाबाद, अरे काई की जिम्मेदार, जब तक ईमान पे मौत ना आए जिंदाबाद उसकी होनी है जिसको अल्लाह ईमान पे मौत। अभी क्या जिंदाबाद है यार, क्या पता यहाँ जिंदाबादें हो रही हैं और ईमान पे मौत ना आई। बिलग्राम शरीफ सरकार रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती दामतुल्लाह उलाली, आपके बड़े भाई सरकार बादशाह मियां, ऐसे सैयद हैं वो लोग, ऐसे सैयद हैं वो लोग कि उनकी सियादत की कसमें खाई जा सकती हैं।
समझ रहे कि उनके सियादत की कसमें खाई जा सकती है, उनके सैयद होने की कसमें उठाई जा सकती है। ऐसे असली नस्ली सैयद हैं। एक दिन मैंने सरकार बादशाह मियां साहब से बिला से कहा, हुजूर खैरियत है? जरा समझे, जरा सारे लोग समझे इस बात को, कितने बड़े असली नस्ली लोग कि वो करबला वाले करबला वाले आज भी करबला शरीफ की निशानियां बिलग्राम शरीफ में मौजूद हैं। 7 मुहर्रम को बिलग्राम शरीफ में गाजी अब्बास के अलम की ज़ियारत कराई जाती है। उनके पास आज भी करबला के तबर्रुकात मौजूद हैं। ऐसे सैयद लोग जिनके बारे में कसम खा के कहो कि यही है वो जिनके बारे में मेरे इमाम ने कहा, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। मैं उनसे कहने लगा, हुजूर तबीयत ठीक है? कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा कमजोर लग रहे हैं, तो कहने लगे तबीयत ठीक है। मैंने कमजोरी की वजह, कुछ देर चुप रहे, सोच के कहने लगे, मुफ्ती साहब एक कांटा दिल में चुभा हुआ है जो न पेट भर के खाने देता है न नींद भर सोने देता है। मैंने कहा हुजूर बताएं ना क्या परेशानी है? कहने लगे एक फिक्र सताती है, अगर मौत ईमान पे ना आई तो क्या होगा? ये खुदा कर्सी, ये डर लड़ाका। आज लोग जन्नतों के ठेके लिए बैठे, जो मेरा हो गया जन्नती हो गया। खुदा की कसम, हम में कौन बताओ रातों के सजदे करने वाले लोग हैं। हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हैं। मुझे बड़ा रोना आता अपनी कौम की हालत देख करके। जहाँ तावीज़ और डोरियाँ बिकने लगे वहाँ नंबर मुश्किल से लगता है, और जहाँ रहमतें लुटाई जाती हैं वो मस्जिदें सब सदर सब खाली पड़ी हैं। कोई सजदा करके रब से लेने नहीं आ रहा है, कोई उसे मनाने की कोशिश नहीं कर रहा है। जाओ जा करके देखो, डोरी बेचने वाले, तावीज़ बेचने वाले, इनके पास जाके देखो धक्का मुक्की हो रही है कि मेरा नंबर, अब मेरा नंबर। जरा दिल पे हाथ रख के बता, सब कुछ तावीज़ अगर होते तो जरूरत क्या थी इमाम ज़ैनुल आबिदीन को रो रो के रब को राजी करने की? अगर सब कुछ डोरियों से मिल जाता तो क्या जरूरत थी बगदाद वाले को सजदे में आंसू बहाने की? मुझे बताया जाए कौम को गुमराही के सिवा कुछ देने के लिए तैयार नहीं है। लोग दौड़ के जाते हैं तावीज़ दे दो, बीवी नाराज होकर मैके चली गई है, डोरी दे दो, मगर हैरत होती है जाकर उससे बीवी को मनवाने के तावीज़ ले रहे हैं जिसकी खुद 6 महीने से रूठ के मैके में बैठी है। बता तो सकी, जो अपनी को न मना सका वो तेरी को कहां से लौटा के लाएगा? एक डोरी तावीज़ में दे के जा रहा हो, इसे गले से लगा के रखना। खुदा की कसम, घरों के निजाम तावीज़ों से बेहतर नहीं होंगे, किरदार मुस्तफा से बेहतर होंगे, अखलाक मुस्तफा से बेहतर होंगे। मुस्तफा के तरीके से घरों को सजा लो, नस्लें भी अच्छी हो जाएंगी, फसलें भी अच्छी हो जाएंगी। कड़वी तो नहीं लग रही बातें? बहुत पक्का बरेली वाला हूं, कोई ये मत सोचना हमारे पीर साहब को बुरा कह गया। काम बुरे हैं, बंदा बुरा नहीं होता है। काम बुरे करेगा तो बंदा गलत, काम सही करेगा तो बंदा। ये इंसान अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है, वह है ना अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है। भाई जैसे करोगे वैसे ही, जोर से वैसे ही भरोगे। तो आज तावीज़ों की दुकान पर लाइन लगी है, खुदा के घर में लाइन कोई नहीं, कोई नहीं खुदा के घर में लाइन है। मस्जिदों की सफ़े खाली पड़ी है और कह रहे अल्लाह सलाउद्दीन दे दे, अल्लाह मोहम्मद बिन कासिम दे दे। मांग क्यों, कभी ये क्यों नहीं कहते अल्लाह मुझे मोहम्मद बिन कासिम बना दे? ये क्यों नहीं कहते रब मुझे सलाउद्दीन अय्यूबी बना दे? उसके खजानों में कोई कमी है? कोई कमी है उसके खजानों में? मांग के तो देखो। आज हमारी बेटियों की कंडीशन ये है, सीरियल के आगे 1 मिनट लेट नहीं जा सकती है। जैसे सीरियल का वक्त होता है 5 मिनट पहले आके बैठ जाती है। यहाँ तक के बच्चे भूखे हैं तो रोटी नहीं बनाएंगी। शोगर कपड़ों का डिमांड करे तो उसको कपड़े नहीं दिए जाएंगे। ठहरो जी, अभी 5 मिनट रह गए सीरियल खत्म होने में, पहले इसको पूरा देख लिया जाए, उसके बाद उठ करके आऊंगी। मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी बेटी मेरी बहनों, तुम्हें रब ने कनीज़े
फातिमा ज़हरा बनाया है। तुम्हें दुनिया की अय्याशी और आवारगी के लिए पैदा नहीं किया गया था, तुम्हें रब ने जन्नत के लिए बनाया है, तुम्हें रब ने जन्नत के लिए बनाया है। तुम किस रविश में जाने लगी हो, मुझे बताओ तो सही। तुम में से कौन मोहम्मद अरबी की बेटी है, कौन करबला वाले इमाम की बेटी है, कौन हैदर कर्रार की बेटी है? कोई तुम में से मुस्तफा की बेटी नहीं है, ना कोई हैदर कर्रार की बेटी है, ना कोई सिद्दीक अकबर की बेटी है। तुम में कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई मेहनत करने वाले की बेटी है, कोई सर्विसमैन की बेटी है, कोई बिजनेसमैन की बेटी है। फिर मुझे बता तो सही, तुझे आखिरत की फिक्र क्यों नहीं है? क्या तुझे लगता है कि यूं ही बख्श दिया जाएगा? मुझे तो हैरत होती है यार, जब शादी ब्याह होते हैं किसी बेटी के सर पे दुपट्टा नहीं मिलता है और कौम भी बेगैरती के साथ गर्दन झुका कर चली जाती है। मगर कल जब यही बेटी कब्रिस्तान जाया करती है, चार जानिब से उसके कपड़ा टांग दिया जाता है, आवाज दी जाती है, लोगों मुंह फेर लो, हया वाली बेटी कब्र में उतारी जा रही है। मैं पूछना चाहता हूँ, मरने के बाद पर्दे का ख्याल करने वालों, कल जब तेरी बेटी शादी में बिना दुपट्टे के जाती थी, तब ये आबरू का ख्याल कहाँ था? जब तेरी बेटी शादी ब्याह में नंगे होछे कपड़े पहन के जाती थी, तब तुझे शरीयत का ख्याल क्यों नहीं आया? मरने के बाद पर्दा सूझा तो क्या सूझा? क्या कि अच्छा होता कि जिंदगी में पर्दा कर लिया होता। खुदा की कसम, लोग पर्दा करते ना करते, खुदा की रहमतें पर्दा करने तेरी कब्र में उतार। थक गए भाई, थक गए? पिंक जैकेट वाले भैया किधर चले? नाराज हो गए क्या? अच्छा आ रहे तो ठीक। कुछ जरूरी काम ऐसे होते हैं जो उठ के ही करना पड़ता है। नहीं, कुछ काम ऐसे हैं जो उठ के करना जाना चाहिए, बैठे बैठे करने से फिर काम ही खराब हो जाता है। मैं रोकूंगा नहीं किसी को, इतनी बड़ी महफिल है तो एक दो बंदे को तो जरूरत पेश आएगी ना। जाओ बेटियों को जाके समझाओ, हाथ जोड़ के कहता हूँ खुदारा बेटियों को जाके समझाओ, हमारी कौम ना तबाही की तरफ जा रही है, हमारी कौम बर्बादी की तरफ जा रही है। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। मेरे सामने छोटे बच्चे, नौजवान बच्चे बैठे, कम उम्र, सुनो बस, तो जो है सारे लोग, मेरी बात बहुत गौर से सुनिएगा। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। तुम नहीं समझते हो, है ना? दीवाने को तहकीर से दीवाना ना कहो, दीवाना बहुत सोच के दीवाना बना है। हम जैसे गुनाहगारों से ऐसे दीवाने बेहतर होते जिन्हें दुनिया और उसकी लज्जतों से मतलब नहीं होता है ना? कंडीशन खराब होती है मगर आखिरत अच्छी होती है लोगों की। तो जो है सारे हंसो मत बेटे, मैं यही समझाना चाह रहा हूं। हम अगर रोएं भी ना तो हमारे गुनाहों का कफारा पूरा नहीं हो सकता। हम जिस मकाम पे खड़े, जिस जगह पे हम खड़े, और हमारे ना मिजाज बन गए। जलसे में भी वो मौलवी चाहिए जो चटकुले सुनाए, वो खतीब चाहिए जो मजा दे के जाए। इन मजों ने बेड़ा गर्क कर दिया। 70 सालों में मजों के अलावा लिया ही कुछ नहीं, दीन से दूर हो गए। मस्जिदें वीरान पड़ी है हमारी, अजान देता मुअज्जिन कोई फर्क नहीं पड़ता। यार की मिसकाल आ जाए ना, खाना छोड़ के बंदा कूद जाता है। अम्मा कहती बेटे रोटी छोड़ के नहीं जाती। माएँ तो माएँ होती है ना, बेटा अगर दस्तरखान से उठने लगे ना तो माँ कहती बेटे खाना छोड़ के ना जा, खाना खा जा। खाना माँ मेरे दोस्त का मैसेज आया, वो चौक में खड़ा, यार बता तो सही दोस्त, तुझे चुराए पे खड़े होकर मिसकाल कर दे, तू खाना छोड़ के चला जाता है, फिर तेरा रब तो 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। रोज फजर में आवाज दी जाती हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, मगर तेरे ऊपर जू नहीं रिंगती है। हो
हो क्या गया है हमें, हम जा किस रविश पे रखे हैं। 5 मरतबा बुलाया जाता मस्जिद से, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, खुले तौर पे कहा जाता है आओ कामयाबी की तरफ। लेकिन कोई मस्जिद में कामयाबी के लिए नहीं जा रहा है। अगर कोई आके प्रोपेगेंडा कर दे कि फला मिट्टी दे देना, चुटकी भर उठा के बंदा माला माल हो जाता है, तो जाके नाक रगड़ते हो, घुटना रगड़ते हो। याद रखिएगा, जो खुदा के आगे नहीं झुकता है उसे हर चौखट पे जलील होना पड़ता है। जो रब से नहीं मांगता है उसे हर दर पे भीख मांगनी पड़ती है। खुदा की कसम, अगर सबसे छुटकारा चाहते हो रब की बारगाह में आ जाओ, 5 मरतबा सर झुकाओ, चोली फैलाओ। वो तो ये कहता है चोली फैलाना तेरा काम है, 7 पुश्तों तक दे देना तेरे खुदा का काम। मांगेंगे इंशाअल्लाह खुदा से। मांगेंगे इंशाअल्लाह अल्लाह से, मांगेंगे, मस्जिद आबाद करेंगे। कसम खा के कहता हूं 5 वक्त के नमाजी बन जाओ, किसी की डोरी की जरूरत नहीं रहेगी, रह ही नहीं सकती है। कह रहा ना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, क्या मतलब इसका? रब्बा मालिक परवरदिगार दुनिया की भलाई अता कर और आखिरत की भी भलाई अता कर। बता रह क्या गया, रह क्या गया? मगर झोली फैलाना आवाज आती, हम तो माइल बकरम हैं, कोई साइल ही लगी, राह दिखलाएं किसे रह रवे, मंजिल ही नहीं है ना। मेरे जैसा बंदा 4 चादरी रख करके सोचता जी जन्नती हो गया। इमाम अहमद रजा ने 1000 से ज्यादा किताबें लिखी हैं। कितनी भूले तो नहीं है ना अभी आला हज़रत को? कितनी किताबें, जोर से कितनी? 1000 से ज्यादा किताबें लिखी है। हाँ, और लाखों शेर लिखे हुजूर की नात में। और आला हज़रत उस आशिक को कहा जाता है जिसने ख्वाब में नहीं, जागते हुए बरेली में नहीं, मदीने में रह के अपने सर की आंखों से मुस्तफा का जलवा देखा। बंदा काबा देख के आके कहता मेरा एहतराम करो, मैंने काबा देखा है। उस अहमद रजा की इज्जतों का कौन मुकाबला करेगा जिसने सर की आंखों से काबे को देखा हो। लोग अपने अपने मिजाज में रहते हैं। कह रहे हैं ना जी ये सुन्नी कहते हैं हुजूर जिंदा है, होते तो हमें दिखाई क्यों ना देते। तो मैंने कहा सुन भाई, अब तो वो मजार में, वो तो तब नहीं दिखाई दिए तुम्हारे अब्बा को जब अली को बिस्तर पे लेटाया था और तुम्हारे 40 बाप चौखट पे खड़े थे। हुजूर निकल गए, पता ही नहीं चला, कहोगे जी वो काफिर थे। तो मैंने कहा यही तो हम कहते हैं, हुजूर काफिरों को नहीं, हुजूर मोमिनों को नजर आया करते हैं। यही तो हम कहते हैं। तकलीफ होती है हुजूर की जालियों का ना, यूं जिनके इन मुतव्वे होते हैं ना, मुतव्वे, मैं मुतव्वा नहीं, मैं मुतव्वा ही कहता हूँ। वो खड़े होते हैं जालियों पे यूं पैर रखते और सिगरेट पी रहे होते हैं। हुजूर का शहर और ये अदब। आला हज़रत क्या कहते हैं? हरम की ज़मीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है वो जाने वाला। ये सिगरेट पैर रख के पीते छुट्टी में होते वक्त, और कहते हैं जी ये बेअदब है। हम बेअदब नहीं, मेरे इमाम से कहा था मक्का अफजल है या मदीना? आला हज़रत ने कहा था तैबा न सही अफजल, मक्का ही बड़ा ज़ाहिद। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ा रही है? क्यों इश्क तेरे सदके जलने से छुटे, जो आग बुझा देगी वो आग सलामत रहो। वो आग घर से लड़के तो नहीं आएगा, वो आग लगाई। अदब जरूरी होता है। कहते हुजूर दिखाई नहीं देते, दिखाई बात लंबी पड़ जाएगी अगर मैं छेड़ूं तो। मुझे चंद बातें और करनी है। शुक्र है रब ने इमाम अहमद रज़ा अता किया। मैं कहता हूँ सुने, आज ना चंद किताबें पढ़ के बंदा सोचता मैं जन्नती हूँ। 1000 किताबों का मुसन्निफ, लाखों अशार लिखने वाला, अपने वक्त का मुहद्दिस, मुफक्किर, फकीह, मंतिकी, फलसफी, साइंटिस्ट, जो कहो है। 1000 से ज्यादा किताबें जिसने लिखी और 150 उलूम पे महारत ताम्मा रखने वाली ज़ात। महारत ताम्मा, जानकारी नहीं, महारत ताम्मा है।
फल्कियात की कहानी सुने। लोग कहते हैं कि आला हज़रत ने बदअकीदगी को हवा दी है, बदअकीदगी का मिटाव किया है आला हज़रत ने। अल्लाह से कैसा अकीदा रखना ये इमाम अहमद रजा ने सिखाया आला हज़रत की बारगाह में। एक फल्कियात का इल्म रखने वाले, नुजूम का इल्म, नुजूम कम मागिर बंदा आके बैठा। आला हज़रत फरमाते हैं सुनो भाई, सुना है तुम्हें अपने इल्म नुजूम पे बड़ी महारत है? कहा जी अल्लाह का शुक्र है। कहने लगे बताओ बारिश कब होगी? उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने देखा, अपना जायजा बनाया और बनाने के बाद देख के कहने लगे जी अभी तो पूरा महीना लगेगा बारिश होने में, इतना टाइम लगेगा बारिश होने में। आपने कहा अच्छा, कहा क्यों? कहा ये सितारा यहाँ है, ये जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तब बारिश होगी, इसको अपनी जगह छोड़ के यहाँ आना है। आला हज़रत की बारगाह में घड़ी टंगी हुई थी, वो वाली घड़ी जो चलती थी इस तरह हिल करके, हर घंटे में टन जैसी आवाज करती थी। शीशा उसके ऊपर नहीं था। आला हज़रत कहते हैं बताओ बजे कितने हैं? का सरकार 12 बज रहे हैं। का 1 बजने में कितनी देर है? कभी 1 घंटा लगेगा। आपने यूं बड़ी वाली सुई को पकड़ा और घुमा करके लाके ना फिर वहीं पे रख दिया। कहने लगे बताओ कितने बज गए? का 1 बज गया। कभी तो तुम ये कह रहे थे कि 1 घंटा लगेगा। का जी हजरत आपने उंगली से घुमा दिया गया। आला हज़रत कहते हैं फिर तुम होते कौन हो ये फैसला करने वाले? बारिश 1 महीने के बाद होगी। मेरा खुदा वो है जो अभी चाहे सितारों की राह बदल देगा, अभी बारिश शुरू हो जाए। अकीदे तौहीद इसे कहते हैं। तुम पढ़ाओगे हमें तौहीद? जो कहते हो माज़अल्लाह खुदा झूठ बोल सकता है, इन वहाबियों का अकीदा ये माज़अल्लाह खुदा ज़िना भी कर सकता है, ये सिखाएंगे हमें तौहीद। आला हज़रत ने सिखाई, वही रब है जिसने तुझको हम तन कर्म बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तो ये बात करते हैं तौहीद। आला हज़रत सरकार फरमाते रब चाहे तो अभी सितारों की रविश बदल दे, और वो सितारों का मोहताज नहीं, वो चाहे तो अभी बारिश हो जाए। मौलाना कहने लगे बात आपकी ठीक है लेकिन होनी नहीं बारिश। आला हज़रत को फिर पठानी गाली भाई आ गया, गुस्सा थे पठान, कह रहे निकल लो अभी, जाओ मौलाना ज्यादा जिद मत करो। मौलाना निकले, थोड़े कदम चले थे बारिश शुरू हो गई। उल्टे पैर तोड़े, कहने लगे आपकी करामत से बारिश हो गई। कहने लगे खबरदार, मेरी करामत से नहीं खुदा की कुदरत से बारिश हो रही है। आप तो चिपका के लोग करामत बताते हैं जबरदस्ती है, और आला हज़रत के कह रहे वरना ये करामत नहीं, ये खुदा की कुदरत की दलील है। तुम कहते थे महीने बाद बारिश होगी, रब ने अभी बारिश फरमा दी। लोग गप समझ नहीं पाया। मैं कहता हूँ आला हज़रत अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को कहा जाता है, और इतना बड़ा सूफी आज ना लोग कहते हैं जी मर जाए मेरी कब्र से मिट्टी ले आया करना, आज पानी पड़वाते हो बाद में कब्र पर रख दिया करना, मैं लेटे लेटे पढ़ दूंगा। और बरेली के इमाम को पढ़ो, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब का फन ढक दो, मुंह देखे क्या होगा, पर्दे में भलाई है। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। ये देखो ना, पढ़ो ना, आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। आगाह की आला हज़रत ने पूरी कौम को, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। खुदा तरसी लाके तो दिखाओ किसी के अंदर। खुद कहते हैं पार जाना है नहीं मिलती ना हो, जोर पर धार है क्या होना है, चुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है, क्या होना है, क्या होना है। सर पकड़ के बैठ गए, फिर रहमतों ने तसल्ली दी, फिर रहमतों ने आके कहा था क्यों रज़ा गुलते हो हंसते उठो, जब वो गफ्फार है क्या होगा, जब वो गफ्फार है क्या होना है। मेरे अजीज आला हज़रत को पढ़ने की जरूरत है। और मैं आपसे कहूँ बताओ 1 लाख के मालिक कितने लोग हैं? मेरे ख्याल से कुछ भी नहीं तो 70% लोग हाथ उठा देंगे। 70% कि मैं लाखों का मालिक, और अगर मैं पूछूं दीन कितनों के पास है तो 7% हाथ उठेंगे। वजह यह है मेरे दोस्त, हमारे माँ बाप ने हमें सिर्फ पैसों की कहानी सुनाई, हमें कुरान की बातें नहीं बताई गई। काश हमें कुरान की बातें बताई गई होती ना तो 50% यहाँ कुरान पढ़ने वाले बैठे होते। बुरा ना मानिए भैया, कोई मसला है नहीं है ना कोई मसला? हाँ, वक्त मेरा पूरा हो चला है, बस मैं अभी एक इसमें इजाफा कर रहा हूँ जो भी बात कर रहा हूँ। अल्लाह करे बातें समझ में आ जाए, समझ में आ जाए। मेरे अजीज एक बात बताओ,
कुरान पहली बात तो 50% लोगों को आता ही नहीं, और आता भी है तो उसमें से 70 नहीं 99% तजवीद की रियायत से कुरान पढ़ना नहीं आता। सुन ले बहुत गौर से, बातें कड़गी, अल्लाह करे फायदा दे, और सुन ले आपने हजम कर। बेटे सुन, अभी सुभाना सुन लूंगा खड़ा कर, मसला खराब हो जाएगा। ये हमारी कौम की कंडीशन। हमारे पास चचा इल्म नहीं है ना, तो वहां भी आके हमसे कहते हैं चलो मस्जिद, हम कहते हैं कपड़े न पाक, तो कहते हैं कोई बात ना, दिल पाक होना चाहिए, ले नापाक भी लेके चले जाओ। उसे भीड़ बढ़ानी, हमें भीड़ नहीं बढ़ानी, हमें नेकियों में इजाफा करना है। क्या करना है? नेकियों में इजाफा करना है। आपको मैं बताऊं मेरे अजीज, कुरान कितनी अहम चीज है। पढ़ने के आदी बन जाओ, आदि बन जाओ कुरान पढ़ने के। कुरान वो किताब है जो कब्र में भी साथ देगा, हश्र में भी साथ देगा, पुलसिरात से भी साथ देगा, जन्नत के दरवाजे तक लेके कुरान जाएगा। फरमाया गया जो कुरान पढ़ने का आदी होगा ना, जब कब्र में लोग आखिरी तख्ता लगा के लौटेंगे ना, और फरिश्ते आके कहेंगे उठाओ इसे, वो आके ना परों में ढांप लेगा और कहेगा सुनो, अब तक इसने मेरा साथ दिया गया, आज से मैं इसका साथ देने लग गया हूं। ये कुरान है, और हमने कुरान पढ़ा नहीं। हमारे अब्बा ने क्या कहा, वो देख लल्ला, वो मुखिया की कोठी दिख रही, हाँ अब्बा का, इसका बाप ठेला लगाता था, 20 सालों में इतनी तरक्की की है, 4 मंजिल मकान खड़ा है, नीचे यूनिवर्सिटीज खड़ी है। बेटे ऐसा करना कि इससे आगे जाओ। जब हमने बच्चों को ये बताया ना, तो हमारे बच्चों ने सोचा कि सबसे इज्जत वाला वो है जो सबसे पैसे वाला है, और ये हमने बच्चों पे जाहिर भी किया। वो कहा था ना, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। हाँ, ये गलती हमने की है। हमने बच्चों के सामने सेठ को आते देखा, खड़ा हो बेटे मुखिया आ रहे, खड़ा हो बेटे सेठ साहब आ रहे, 150 बीघे जमीन का मालिक आ रहा है, करोड़ों का बिजनेसमैन आ रहा है, लेकिन जब गरीब आया ना, बेटे कुर्सी दे दो ही नहीं। हमने गरीब को जलील करके बच्चों को ये दिखाया, बेटे दीन कोई चीज नहीं, दौलत सबसे बड़ी चीज है, तुम्हें खुदा का वास्ता अपने बच्चों को ये कहानियां ना सिखाओ, क्या कि अच्छा होता हमने अपने बच्चों को फकीरा धनिया सेठ की कहानी ना सुनाई होती, बचपन में अपने बच्चों को अबू बकर सिद्दीक का किस्सा सुनाया होता, फारूक आजम की बातें बताई होती, उस्मान गनी की सखावत के किस्से सुनाए होते, हैदर कर्रार की मोहब्बत बताई होती, करबला के शहीदों का दीन से प्यार बताया होता, उनके नेज़े पे चल के कुरान सुनाने की बातें बताई होती, तो तेरा मेरा बेटा अमीर होता या ना होता, मोहम्मद का गुलाम पहले बताना। लेकिन जो बताना था वो बताया नहीं, और जो नहीं बताया था बताना था वही हमने बता दिया। तवज्जो है ना सारे लोगों को, अपने बच्चों को हम गलती करते। मैं ये बात खुल के कहना चाहता हूँ, जनाजे आप जाके देखो, जनाजे बता देते कि अमीर का जनाजा है कि गरीब का। जब भीड़ ज्यादा हो समझ लेना कोई अमीर जा रहा है, और लोग जब कंधा देने से भी बच रहे हो तो समझ लेना कोई गरीब जा रहा है। हुजूर के दीवानों, नौजवानों, मुस्तफा के आशिकों, मेरी बात मान लेना, उस जनाजे को तोड़ के कंधा दिया करो जिस जनाजे को कोई कंधा देने ना आ रहा हो, इसलिए कि उसने जो नेकी की होगी वो छूट के की होगी। वो लोगों को 10 लोगों को 10 दिन पार्टी ना दे सका होगा, उसके जनाजे को कंधा दो जिसके जनाजे में कोई ना आए, ताकि कयामत में जब अमल खोले जाएं तो तुम्हारे अमल में लिखा हो, मालिक जिसे दुनिया ठुकरा रही थी उसे इसने सीने से लगाया था। ये तो जनाजे फैसले कर देते हैं कौन पैसे वाला है और कौन पैसे वाला नहीं। अब मैं बात करूं ऊपर से लेकर नीचे तक, पैसे वाला हो या गरीब, बुढ़ापा बुरा आपा, बुढ़ापा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कर जवानी में इबादत का लिए अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आ गया तो बात बन पड़ती नहीं, फिर रुकू भी छोटे पड़ जाते हैं, सजदे भी नाकाम हो जाते हैं, कयाम में भी पैर नहीं चलते। वो करीम है, वो हर उम्र में बख्शेगा, वो रहीम है, वो किसी भी सांस में बख्श सकता है। लेकिन जब जवान तौबा करते ना तो वो फरिश्तों में तज़किरा करता है, वो फख्र करता है। देखो तुम कहते थे ना, तुम कहते थे मालिक इन्हें क्यों पैदा कर रहा है, ये जमीन में फसाद करेंगे, ये खून-रेज़ियाँ करेंगे, वो देख इतना बड़ा नफ्स होते हुए ना ये पलट के मेरी चौखट पे आ गया है।
ये अल्लाह फरिश्तों में बातें करता है, फरिश्तों में तज़किरा करता कि देखो ये पलट आया मेरा बंदा, खुश होता अल्लाह। मेरे अजीज, जो मजा जवानी में तौबा का है ना, वो बुढ़ापे में नहीं। बुढ़ापे में सिर्फ माफी मिलती है, और जवानी में तौबा करने वालों को रब की कुर्बतें नसीब हुआ करती हैं। कुर्बतें अल्लाह वली बना देता जवानी में रोने वाले, जवानी में रोने वाले। मैं अर्ज करने लगा, मौत आएगी, डर क्यों रहे हो? बोल दोगे तो अभी थोड़ी आ जाएगी यार। कितने लोगों को मरना, हाथ उठा के बता दें। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया, अल्लाह उनकी मलकुल मौत से जल्दी मुलाकात करा दे। मुलाकात मांगी, मौत नहीं मांगी। मुलाकात तो हो सकती है ना यार। जब मुलाकात का नाम लिया ना, तो उसने दोनों ही उठा दी कि मौलाना की कबूल ना हो जाए, मेरी हो ना हो। या आमीन कहने वाले बड़े पक्के लोग बैठे है ना। मरना है ना, मरना है, उठाए हाथ। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए ना, आज की रात के सदक़े जब मौत आए तो तेरी ज़ियारत नसीब हो जाए, मुस्तफ़ा की ज़ियारत नसीब हो जाए, तेरे महबूब की ज़ियारत नसीब हो जाए। अल्लाह किसी आशिक को उस वक्त तक मौत ना दे जब तक तेरे हरम की हाज़िरी नसीब ना हो जाए। खुदा सलामत रखे, है ना। ज़रा आमीन कह दो यार। आपसे आमीन इसलिए कहलवा रहा हूं, मैं नहीं जानता तुम में कौन इतना नेक बैठा हो कि उसके मुंह से आमीन निकले। अल्लाह हमारे तकदीरों के फैसले फरमा दे। मैं इस मामले में बड़ा मोहतात रहता हूँ। मैं कभी ये नहीं कहता तुम लोग नालायक हो, खराब हो, क्योंकि मुझे क्या मालूम है कौन रातों को उठने वाला है, कौन सजदों में रोने वाला है, कौन रो के रब को मनाने वाला है। कोई तो ऐसा भी तो हो सकता होगा जो एक बार कहता हो या अल्लाह, और खुदा की रहमत ने उसे आके गोद में उठा लेती। ये तो अल्लाह ही जाने ना रात किसकी कैसी गुजरती है, ये तो रब को पता है। हम कौन होते फैसला करने वाले? तो भाई मरना सभी को है ना। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। हमने पैसा कमाया, यहाँ किस चीज का काम है? साड़ी वाड़ी ना, ये जो बनारस वगैरह में सारे में काम होता है। हाँ साड़ी, तो मैं समझ गया, तवज्जो है ना सारे। तो ये काम है पैसे का, ठीक है। दौलत हलाल होना बहुत अच्छी चीज है, हराम की होना तो बहुत बुरी चीज है। लेकिन जानते हो मौलाए कायनात मौला अली से किसी ने गाली, आप इतना थोड़ा क्यों कमाते हैं कि बस खाने भर का होता है? कहने लगे, फिर बोले कुछ ज्यादा कमा लिया करे। हजरत अली ने कहा, सुनो, दौलत अगर मैंने इकट्ठी की तो दो सूरतें हैं, या तो हराम की होगी या हलाल की होगी। कहने लगे, हराम की हुई तो अजाब में जाना है, हलाल की हुई तो हिसाब में जाना है। अली ना हिसाब में पढ़ना चाहता है ना अजाब में पढ़ना चाहता है। मगर ये बहुत बड़े लोगों की बात है, हम तो खैर उतने बड़े नहीं हो सकते, लेकिन उनका नाम इसलिए लेते हैं ताकि उनके गुलामों में नाम आए। ठीक है ना, इसलिए नाम लेते हैं ताकि उनके गुलामों में नाम आ जाए। मेरे अजीज सुनो, अगर अल्लाह ने जिंदगी दी और बुढ़ापे तक पहुंच गए तो जब तक पैसा है यार है, बदन में ताकत है, औलाद आपकी। पैसा है तो दोस्त आपके हैं, बदन में ताकत है तो यार आपके। जिस दिन ये दोनों चीजें खत्म हो गई, जेब का पैसा, बदन की ताकत, न यार तुम्हारे होंगे न औलाद तुम्हारी होगी। फिर वो तन्हाई का सफर बड़ा मुश्किल होता है। आप एक मोटी सी बात समझ लें, अभी बुढ़ापा नहीं है, जब आएगा तब समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक जिम्मेदारी के साथ मिसाल दे रहा हूँ। मोबाइल, जो लोग मोबाइल रखने के आदी हैं, सच बताना मोबाइल के बगैर रह पाते? बोलो ना। ये मैं भी बात करूंगा, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ। जिनकी आदत हो गई है मोबाइल के बगैर, मोबाइल के साथ रहने की, वो मोबाइल के बगैर नहीं रह सकते। और जिनकी आदत हो महफिलों की, वो तन्हाई में,
तन्हाई में नहीं रह सकते, लेकिन बदकिस्मती तो देखो हमारी, जब तक पैसा था यार फोन करके पूछते रहे क्या हाल है, बढ़िया कहे चले कहीं घूमने, कहा हाँ तो कोई पार्टी में ले गया, कोई दावत में ले गया, किसी ने होटलों पे बैठ के गप्पे शप्पे लड़ाए, किसी ने कम मौज आ गई, आज बड़े ने काम कर दिया है। लेकिन जिस दिन पैसे चले जाते हैं, मैं आज तक उस बंदे का इंटरव्यू नहीं भूला, 1 करोड़ों का मालिक, अचानक उसके सैकड़ों दोस्त, वो कहता मेरे सैकड़ों दोस्त थे, एक दिन हादसा हुआ, एक्सीडेंट, कमर की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है, टूटी बिस्तर पे आ गया, खैर तो खैर अपने भी साथ छोड़ के चले गए। वो कहता है कि मेरी बीवी ने जब ये देखा कि रीढ़ की हड्डी टूट गई है, अब नसें डैमेज हो रही है, हाथ काम नहीं कर रहे हैं, चंद माह या चंद साल शादी को हुए थे, बीवी ने भी कहा जब तेरे हाथ तक नहीं चल रहे हैं, तेरे निकाह में रहने का फायदा क्या है, कहा वो भी तलाक लेके चली गई। इंटरव्यू में उसने कहा था कि दोस्त तब तक थे जब तक पैसा था, घर वाले तब तक थे जब तक बदन में ताकत थी, लेकिन कसम खा के कहता हूँ जिस दिन से बेड पे आया हूँ, जब भी आँख खुलती है मेरे पास कोई हो ना हो, मुझे सामने रोजमा का चेहरा नजर आया करता है। ये माँ बाप होते हैं, उसने कहा सारी छोड़ गए, लेकिन मेरी माँ रोज मुझे उठ के नाश्ता कराती है, रोज मेरे सोने तक मेरे पास बैठी रहती है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है यार, बड़ी बेवफा है। आज ताकत है तो तुम्हारी है, आज पैसा है तो तुम्हारी है। अल्लाह अगर उम्र दे, बुढ़ापा आ गया ना, अल्लाह से ये मांगा करो, सिर्फ बेटे ना मांगा करो, अल्लाह से नेक साले औलाद मांगा करो। कौन सी औलाद? नेक साले औलाद मांगा करो। कौन सी औलाद? थक गए, मैं 700 कुछ किलोमीटर से चल के आया हूं, मैं कितना थका हूं ये मुझे पता है, लेकिन मैं जहां कल था ना, मैंने उनसे कहा था ऐसी सुभान अल्लाह दे दो कि मैं बनारस तक पहुंच जाऊं। उन्होंने ऐसी सुभान अल्लाह दी कि मैं यहां तक बिना थके आ गया। अब आप ऐसी सुभान अल्लाह दें कि मैं कल वाले जलसे तक बिना थके पहुंच जाऊं। देखिए हमारी तकन मुर्गों से, बकरों से, होटलों से नहीं उतरती है, हमारी तकन महफिल अच्छी और सुभान अल्लाह डट के कह दे तो तकन उतर जाया करती है ना। ये आगे वाले बंदे अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं, जरा सारे बोल दे सुभान अल्लाह। सलामत में माशाल्लाह, मौलाना अकबर अली साहब क़िबला, मुफ्ती साहब क़िबला, माशाल्लाह ऐसा लग रहा है महफिल शुरू हो रही है। जो बैठे हैं तो बैठे, जो खड़े हैं ना इनसे कहूँगा घर जाना ना, माँ के कदम चूमना, कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, तेरे दूध का कमाल था, मैंने खड़े होकर पूरी हुजूर की महफिल सुनी। ये खड़े वाले लोग अपने माँ बाप को जाके इसकी मुबारकबाद पेश करेंगे। आप खड़े हो, आपका कमाल नहीं है, ये माँ बाप की तरबियत का कमाल है, तरबियत का कमाल है। तवज्जो है सारे लोगों को। बुढ़ापा अगर अल्लाह ने दिया, दुनिया बड़ी बेवफा है, साथ छोड़ जाती है। कभी देखो जाकर बूढ़ा बाप बैठा रहता है, हम इतने बिजी हैं ना, मोबाइल निकालेंगे और यूं करते करते घर से निकल जाएंगे। हमें ऑफिस जाना, देर हो रही है, बीवी बच्चों से लड़ते जल्दी कर, नाश्ता लगा, देर हो रही है। बूढ़ा बाप जब लड़ते हुए देखता है ना, तो वो अपना पर्चा दबा के जेब में रख लेता है, नहीं मेरा बेटा पहले से बिजी है, इसे क्या तकलीफ है, शाम को आएगा ना काम करके फिर बात कर लेंगे। बाप ये इंतजार में रह गया, शाम को बेटा आएगा ना तो फिर बात की जाएगी। ऑफिस से बेटा लौटा, काम से लौटा, मजदूरों का गुस्सा था, चिड़चिड़ापन मिजाज में था, घर में दाखिल हुआ, फोन कान पे लगा था, गाली बोलता हुआ घर में आया, बाप डर के सहम के बैठ गया, नहीं बेटे की फिर मूड खराब है। बाप फिर भी कुछ ना कह सका, वो तुमसे हाथ जोड़ के कहता हूँ अपने मामलात बाहर के बाहर रखा करो, घर में कभी बाहर का गुस्सा ना लाया करो, इसलिए कि बाहर वाले मामलात से ताल्लुक रखते हैं और घर वाले जो हैं ये दिल से ताल्लुकात रखा करते हैं। इनमें से किसी को तेरी मुस्कुराहट की जरूरत होगी, कोई तुझसे बातें करना चाहता होगा, कोई तुझसे 4 बातें मुस्कुरा के करना चाहता होगा। घर में आया करो तो गुस्सा करके ना आया करो, चैन में चिड़चिड़ापन लेके ना आया करो, सारे गुस्से, सारे बिजली, सारे झगड़े दरवाजे के बाहर छोड़ दिया करो। मैं तो ये कहता हूँ पढ़े लिखे लोगों से भी जब घर में आया करो, अल्लामा बन के नहीं, मुफ्ती बन के नहीं, खतीब बन के नहीं, अदीब बन के नहीं, सारी पगड़ियां चौखट पे छोड़ो, घर में माँ बाप के सामने बचपन का गुड्डू बन के आया करो, पप्पू बन के आया करो, शेर बन के आया करो, कालुआ भूरा बन के आया करो। खुदा की कसम मैंने तजर्बा किया है, 5 स्टार होटल के सलीफेल के गद्दों पे वो मजा नहीं आता जो माँ के कदमों में उसकी जूतियों में बैठने पे आ जाया। कभी बैठा करो उसकी जूतियों में, कभी कदमों में बैठो। और मैं कहता हूँ गारंटी है, कसम खा के कहता हूँ, एक जमाना हो गया हर संडे बीवी को अपने हाथ से लुक़मे खिला रहे हैं, खाओ ना, आप तो महबूबा हैं। हर इतवार बीवी को कह रहा तुम अपने हाथ से मुझे खिलाओ,
चोंच खोल के बैठ गया। कसम खा के बता कितने साल हो गए तूने माँ के हाथ से लुकमा नहीं खाया? कहा कभी माँ से अम्मी एक लुकमा अपने हाथ से खिला? अब वो लज्जतें नहीं रही जो कभी बचपन में थी, बरकतें नहीं रही। हमने तो डेरे डाल दिए ना तावीज़ों की दुकान पर, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन तावीज़ वालों ने। रही इसीलिए गए, बरकतें पहले नहीं थी। बोलो ठीक है नहीं? बोलो तो फिर मैं नहीं कर रहा अगर नहीं बोल रहे। बरकतें थी कि नहीं थी? वजह क्या थी? हमारे घर में तावीज़ लटक रहे थे, डोरी बंधी थी चूल्हे पे, बताओ ना। हमने हैदनामा दबा रखा था चूल्हे में? नहीं। फिर बरकतें क्यों थी? तो सुन प्यारे, बरकतों की वजह सिर्फ ये थी कि हमारी माँ जब रोटी बनाती थी बिस्मिल्लाह पढ़ के आटा गूंथती थी, और जब आटा गूंथती थी दरवाजे पे परिंदे चू चू करते थे। वो आटे के कुछ गोलियां बना करके पहले परिंदों को खिलाती थी। जब परिंदों का पेट भर जाता था दुआएं दे के उड़ जाया करते थे। खुदा की कसम हमारे दस्तरखान पर इस बाद में आता था परिंदे पहले खा जाया करते थे। आज कलियों के कुत्ते भूखे गए, कोई आदमी रोटी डालने के लिए तैयार नहीं। हम इतने एडवांस हो गए हैं कि बचे खाने को फ्रिज में रख के सड़ा करके 4 दिन के बाद कूड़े पे फेंक देते हैं। क्या चला जाएगा अगर बचा खाना कुत्तों के मुंह में चला जाए? परिंदे खा ले, उसे सड़ा मत, अल्लाह की मखलूक को खिला दे। अगर तू फ्रिज में रखेगा सर के गंदगी बनेगा, अल्लाह की मखलूक खाएगी, वो रिस्क तेरे उसके हलक से उतरेगा, तू अपन के अर्शों पे चला जाएगा। तुझे क्या पता बरकतें कहां से आती है? खुदा की कसम तुम मखलूक को खिलाया करो, खुदा तुम्हारी नस्लों को खिलाता रहा। हो क्या गया? शुक्रिया। हाँ बेटे मालूम है कई लोगों ने फरमाइश की है, वो भी सजरा भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है। मुझे मालूम है फरमाइश है तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे की थी, मगर मैं क्या करूं? अगर मैं सिर्फ वाकयात की फरमाइश में सुनाता तो अपनी बात नहीं कह पाता। आज जो जरूरी बात है वो कह के जा रहा हूँ, रिस्क में बरकत करनी है बस। मगर हाँ एक फरमाइश मैं पूरी करूंगा इंशाअल्लाह हुजूर का शजरा पढ़ने की, वो मैं आखिर में इंशाअल्लाह पढ़ दूंगा। मेरा वक्त भी मुकम्मल हो गया है, समझ गए? बस मैं कह दूं इंशाअल्लाह करेंगे ये काम, परिंदों को खिलाएंगे। गर्मी आ रही है, छत पे पानी रखना, छत पे दाना रखना। हाँ मखलूक खाएगी, दुआएं दे के उड़ेगी, उनकी दुआएं रोजी में बरकत कर देंगी। ठीक है ना? तो मैं बात अर्ज कर रहा था आपसे, मैं कह रहा था माँ बाप के लिए वक्त नहीं हमारे पास, इन्हें वक्त दिया करो। ये जब अकेले हो जाते हैं अकेले तो दोस्त इसलिए मुंह नहीं लगाते क्योंकि कुछ है नहीं पास, औलाद इसलिए मुंह नहीं लगाती कि बूढ़ा हो गया। कई बार ना बहुएं बड़ी बड़ी खराब आ रही हैं तो है कह रहे तरक्की याफ्ता दौर है, मेरी बहू MBBS है, मेरी बहू BUMS है। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन मैं उस तालीम को ठोकर मारता हूँ जो इंसान को इंसान ना बना सके। ठोकर मार और ये इंसान खुद से दिखाता है कि उसने सीखा क्या। चलन बता देते कि पाला गया है या परवरिश भी की गई है, किरदार बताते हैं, हालात बताते हैं, हमारे रवैये बताएंगे इन बातों को, हमारे रवैये बताएंगे। घर का बूढ़ा हो, एक बात बताओ, एक कहावत है पूत से ज्यादा पोता प्यार, कहते नहीं? इधर भी बोलते हैं, अगर कुछ भी बोलते होंगे, लेकिन बेटे का बेटा जो है ना दादा को सबसे ज्यादा प्यारा होता है। पूत से पोता प्यारा क्यों होता है? उसकी वजह जानते हैं? बड़े बड़े दानिश्वरान कौम ने कहा है कि पूत से पोता इसलिए प्यारा होता है क्योंकि दादा को अपने पोते में अपने बेटे का बचपन नजर आया करता है। वो इसलिए पोते से प्यार करते हैं क्योंकि पोते में उन्हें बेटे का बचपन दिखता है, इसलिए वो खिलाते। तो जो ज्यादा काबिल बहुएं होती है ना, उठाया गोद से छीना, फटाफट लेके चले। बूढ़ा बाप एक खिलौना तो पोता ही था ना, उसको भी गोद से छीना ना, तो दिल पकड़ के बैठ गया। उसने कहा कहाँ ले जा रही है? वो बच्चे को तमाचा मार के कहती है पागल, पता नहीं है अब ये बूढ़े हो गए, इनके पास बैठेगा बीमारी लग जाएगी। बाप उस दिन नहीं मरा जिस दिन सांसें रुक गई थी, बाप उस दिन नहीं मरा जब डॉक्टरों ने कहा था धड़कनें बंद है, बाप उसी दिन मर गया था जिस दिन बेटे ने बाप के झूठे गिलास को धो के पानी पिया था, उसी दिन बाप मर गया था।
जब बेटे ने बाप के गिलास को पिया, बाप ने पानी, फिर बेटे ने धो के उसको फिर उसमें पानी पिया। बाप सोचता रह गया, एक दिन वो था मैं लुक में चबा के खिलाता था, मेरे थूक के लुक में इसने खाए, लेकिन आज इतनी नफरत हो गई, मेरे जूठे बर्तन को धो के पी रहा है। और तुम्हें खुदा का वास्ता हाथ जोड़ के कहता हूँ, बहन बेटियों से जाके कह देना, बच्चे दादा की गोद में बैठ करके बीमार नहीं होते हैं। आज जो नस्लें वीरान और बर्बाद हो रही हैं, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमने इन नस्लों को बुजुर्गों की बारगाह में बैठने का वक्त नहीं दिया, बड़ों के पास नहीं बिठाया। किताबों का इल्म 14 साल में आता है, लेकिन तजर्बा 70 साल में आता है। अगर ये चाहते हो कि 14 साल के बच्चे में 70 साल का तजर्बा है, इन्हें दादा की गोद में डाल दो, खुदा की कसम बीमारियां नहीं लगेंगी। अल्लाह इसकी गोद की बरकत से इसे इंसान भी बना देगा, बीमारी से शिफा भी अता फरमाएगा। मुझे एक बात बता दो, आखिरी बात करने लगा हूं, आखिरी बात करने लगा हूं। जाओ जाके बहनों से कह देना, आखिरी बात कह दूं, बुरा तो नहीं मानेंगे। आखिरी बात कहने लगा हूं, मेरे अजीज मुझे बताओ, बीमारियां आज ज्यादा या कल ज्यादा? सारे बोले, सारे बोले, आज ज्यादा या कल ज्यादा थी? क्यों? आज तो सेफ्टी बहुत है, प्लेट यूज एंड थ्रो, गिलास डिस्पोजल, पियो फेंक, एक गिलास में दूसरा बंदा। क्यों? क्योंकि अब जो साइंस पहुंची है ना, साइंस कह रही है किसी का झूठा खाने में बीमार हो जाते हैं। मगर मुझे बताओ, आज तो चलो कोई झूठा नहीं खा रहा है, 4 भाई 4 अलग प्लेट लेके बैठे, गिलास लगे। इस साइंस ने घरों में दीवारें खड़ी कर दी। मैं कहता हूँ वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। हम आज देख रहे हैं, हम एहतियात से खा रहे, सबके गिलास अलग, सबकी प्लेटें अलग, लेकिन ब्रेन ट्यूमर कसरत के साथ है, ब्लड कैंसर कसरत के साथ है, किडनी फेलियर कसरत के साथ है, लीवर अटैक कसरत के साथ है, ब्रेन हेमरेज कसरत के साथ है। ऐसी बीमारियां हो गई है कि इलाज हाथ नहीं आ रहे हैं, लेकिन एक दौर वो भी गुजरा है, हमने वो दौर देखा है। अभी ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 20-30 साल पहले पलट के चलो, कल जब माए चूल्हे पे रोटी बनाती थी, 4 भाई 3 बहनें होते थे, 7 मेंबर घर में होते थे, एक मिट्टी का कूड़ा होता था, माँ सारा खाना लोट देती थी और एक दस्तरखान पर रख देती थी। 4 भाई भी बैठे हैं, 3 बहनें बैठी हुई हैं, सब बिस्मिल्लाह करके हाथ डाल रहे हैं, किसी की उंगली किसी से टकरा रही है, किसी का हाथ किसी से लग रहा है, सब गोल घेरा बना के बैठे हैं, एक बर्तन में परिवार बैठ के खा रहा है। लेकिन जानते हो वो चूल्हे पर बैठी हुई माँ कभी छोटे का चेहरा देखती है, कहती अल्लाह मेरी नस्लों को सलामत रखना, कभी बड़े को देख के कहती थी अल्लाह इसकी औलाद फूलती फलती रखे, कभी बेटी का चेहरा देख के कहती थी अल्लाह बेटी को खुशियां देना। खुदा की कसम एक बर्तन में खाया करते थे और माँ 70 दुआएं दिया करती थी। आज वजह ये हो गई है 7 भाइयों के 7 बर्तन है, 7 बहनों की 7 प्लेटें हैं, अलग अलग बर्तनों में खाने वाले आज बीमारियों के शिकार इसलिए हो रहे हैं। बर्तन तो अलग है, लेकिन दुआ देने वाली माँ नहीं है, दुआओं से नवाजने वाले आज बुजुर्ग नहीं है। खुदा की कसम खा के कहता हूँ, आज भी प्यार कायम कर लो, ना बीमारियां रखेंगे ना मुसीबतें रखेंगे। मोहब्बत करना तेरा काम है, रिस्क में बरकत देना ये खुदा का काम है। यार करेंगे इंशाल्लाह ये काम, आपस में प्यार बांटो, कभी माँ बाप के साथ बैठ जाया करो, कभी इनसे कुछ सुना करो। कहते दिल नहीं लगता जी, वो अब्बा ना बड़ा सख्त है, डांट देता है। वो भाई बाप बाप होता है, बाप सूरज की तरह, और सूरज की फितरत है गर्म होना है। क्या नहीं भाई, क्या है? सूरज कभी ठंडा देखा है? और चांद, चांद सुभान अल्लाह, चांद सूरज, बाप सूरज की तरह है, माँ चांद की तरह। सूरज गर्म होता है, चांद ठंडा होता है। चांद की चांदनी दिल जरूर लगाती है, लेकिन अगर सूरज निकलना बंद हो जाए तो अंधेरा हो जाता है। ये क्लियर बात। बाप सूरज की तरह कभी रात को बैठ के कंधे दबाओ, कहा अब्बा थक गया होगा ना, तूने मेरे लिए 40 साल मजदूरी की है, मैं जवान हो गया हूँ, अब तू लेट, तेरा बेटा अब तेरा बोझ उठाएगा। कहा करो उनसे बैठ करके। लेकिन अफसोस जब से बीवी आई हमने बाप की सुननी बंद कर दी।
वो दवा नहीं मंगा सकता। वो हमसे खर्चे के लिए बात करे ना तो हमारे लहजे बिगड़ जाते हैं। तुम्हारे लिए कमाऊं, खुदा की कसम अगर इसने ना तेरे लिए ना खर्च किया होता ना आज ये अपने वक्त का करोड़पति होता। जिसे दौलत का घमंड दिखाते हो ना, जिससे कहते हो ये मेरा है, अगर इसने मेरा कह के बचाया होता ना और तुझ पे ना लगाया होता, तू गली का गधा होता और वो अपने वक्त का सेठ होता। उसने सिर्फ इसलिए पैबंद लगे कपड़े पहने ताकि मेरे बेटे के कंधे पे स्टार लग सके, ताकि मेरे बेटे की जेब पे कलम लग सके। उसने इसलिए पहने पैबंद लगे कपड़े ताकि वो धूप में रहे तो तू ठंड में रह सके। आज क्या हमारे पास वक्त नहीं। याद रखो जब अपने भी मुंह मोड़ जाए और बाप से औलाद बात नहीं करती ना, कभी मैंने कई बापों को देखा कहते मौलाना हम तो दीवारों से बात करते, कहा कि उनका आदत थी बचपन से बेटे का नाम लेने की, किसी का नाम आ जाए ना बुरा ना मानना। वो कहते हमारा जी चाहता, हम कहें नहीं मेरी बात सुन, नहीं बेटे ऐसा है, फहीम बेटे ऐसा है, अब्दुल कादिर बेटे ऐसा, अब्दुल रऊफ बेटे ऐसा है। कहते बेटा मुंह नहीं लगाता, हम दीवारों से पकड़ पकड़ के बेटा बेटा कह के बात करते। और तुम्हें खुदा का वास्ता 1000 तस्बीह गले में लटका लो, करोड़ों सजदे मत्थे में ले लो, अगर माँ बाप को दुख दोगे अल्लाह एक सजदा कबूल नहीं करने वाला है, एक सजदा कबूल नहीं करने वाला है। माँ बाप को इतना दुख न देना कि वो दीवारों से बातें करने लग जाएं। तुम अगर अमीर हो गए अपने लिए हो गए, माँ बाप को इतना वक्त देना, उनसे ज्यादा नहीं, आधा घंटा सुबह बैठ के बात कर लिया करो, 10 मिनट शाम में बैठ के बात कर लिया करो। तेरा चला क्या जाएगा, ऑफिस जाके काम पे जाके फोन करके कहता बेगम खाया कि नहीं खाया। कभी एक बार माँ से भी पूछना अम्मी तुझे गर्म रोटी मिली कि नहीं मिली है, अब्बा बता तू कह रहा था तेरे दाढ़ों में दर्द है, तुझे रोटी ताजा दी गई कि नहीं दी गई। एक बार बाप से भी तो पूछ लिया करो। हम सबको वक्त देते हैं, माँ बाप को वक्त नहीं देते हैं। याद रखिए ये दौर सबके आगे आएगा। अगर औलाद ने बेवफाई की, तुम्हारा जी जागेगा किसी से बात करो और कोई मुंह लगाने वाला नहीं होगा, फिर तुम्हें याद आएगी जाए तो कहाँ जाए। तो खुदा की कसम फिर तुम्हें रब का कुरान आवाज देगा। अगर तुमने कुरान पढ़ा है वो कहेगा सुन, अगर तेरी औलाद मुझसे बातें करती है तो कोई बात नहीं करती है तब भी कोई बात नहीं, अगर नहीं करती है आ मुझे खोल, मैं तुझसे बातें करूंगा। खुदा की कसम जिन्हें कोई मुंह नहीं लगाता, बुढ़ापे में उन्हें कुरान मुंह लगाया करता है, उन्हें कुरान सीने से लगाया करता है। गलत नहीं कह रहा हूँ, जाके मस्जिदों में देखो जितने कुरान पढ़ने वाले हैं सारे बूढ़े मिलेंगे, जितने कुरान पढ़ने वाले हैं सफेद बालों वाले हैं, वजह ये है जिनसे कोई प्यार नहीं करता उनसे रब का कुरान प्यार किया करता। इससे पहले कि औलाद साथ छोड़े, उससे पहले दोस्त साथ छोड़े, तुम रब के कुरान से दोस्ती कर लो। दुनिया छोड़ भी जाए, चूल्हा भाड़ में जाए, जब दिल न लगे कुरान खोल के बैठ जाना। हुजूर मेराज से आए, मालिक मैं जा रहा हूँ, मुझे तो तूने ज़ियारत दे दी, उम्मत को क्या तोहफा है। कहा फिर का उम्मत कहेगी हम भी देखना चाहते हैं। मालिक मैं क्या कहूँगा, फरमाया फिर ले नमाज का तोहफा ले जा, नमाज का तोहफा। मालिक इसमें क्या कहना, उनसे कहना कि जब वो मुझे देखना चाहे ना तो नियत बांध के मुसल्ले पे खड़े हो जाया करे, मुझे देखने वाली तसल्ली हासिल हो जाया करेगी। हुजूर ने कहा मालिक अगर वो बात करने की बात करने लगे तो हमें बात करनी है रब से। फरमाया फिर कहना मेरा कुरान खोल लिया करे, जब वो कुरान पढ़ेंगे तो मुझसे बात करने वाली लज़्ज़त महसूस हो जाया करेगी। तो तुम्हारा हमारा रब बड़ा करीम है, हमें पलट कर रब की चौखट पे जाना है। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान, पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान। पैसा सब कुछ नहीं है, कामयाब वो नहीं है जिसने बिल्डिंगें छोड़ी, इमारतें छोड़ी, बीघे भर जमीनें छोड़ी, प्लॉट छोड़े, करोड़ों का बैंक बैलेंस छोड़ा। कामयाब वो है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला हाफिज कुरान छोड़ा है। ये याद रखिए, वो सबसे कामयाब है जिसने अपने पीछे कुरान पढ़ने वाला छोड़ा है। वरना याद रखना मिट्टी डाल के यार पलट के नहीं देखते हैं, बख्शवाने का ठेका किसी के पास नहीं है। एक बेटा कम से कम कुरान पढ़ा लो ताकि वो कहीं भी बैठ के कुरान पढ़े, उसकी कुरान की तिलावत के सदक़े में अल्लाह ठंडी हवाओं के झोंके तेरी कब्रों में अता फरमा दे। पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह बच्चों को, वादा करते हैं इंशाअल्लाह। क्यों अभी कुछ नहीं बोल रहे, बेटों की कमाई खाने हराम खाने की आदत है। 200 रुपए का लालच तेरे बेटे को गली का कुत्ता बना देगा। दीन दो बेटों को, तुम्हारा गरीब बेटा भी अपने वक्त का ताजदार नजर आएगा। सिखाएंगे इंशाअल्लाह दीन बच्चों को, पढ़ाएंगे मदरसे में इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह। अपने इदारे मजबूत करेंगे, साड़ियां बने ना बने, बेटा ये साइफिया जरूर बनना चाहिए। मारे शरीफ का एक नारा है, आधी रोटी खाएंगे सलामत रहे मेरे भाई यार, जो बोल गए अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आधी रोटी खाएंगे
सारे बोलते तो अच्छा लगता, बाकी तुम्हारा अपना मुंह, क्या पता इसका बिल ज्यादा जाता हो। कतई ना बोलिए अगर बिल अदा नहीं हो रहा हो तो। आधी रोटी खाएंगे ये नाराज कीजिए, खुद कम खा लो, अपने बच्चों को तालीम दो, क्योंकि अब लड़ाई लट बम बारूद की नहीं, अब लड़ाई कलम की। जो कौम काबिल होगी वो कौम हाकिम होगी, और जो कौम जाहिल होगी वो कौम नालियां साफ करेगी। फैसला आपको करना है, हुकूमत करनी है या नालियां साफ करनी है। हमारा काम बताना था, बता के चल दिए। पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, बोलो पढ़ोगे? कलम कलम गालियां हमारा काम नहीं, झगड़ा फसाद। हमारा नबी तो वो है जिस पे पहली आयत इकरा की नाज़िल हुई, लेकिन आज हैरत है जिस पे इकरा की पहली आयत नाज़िल हुई आज उसकी उम्मत सबसे जाहिल नजर आ रही है। पढ़ें इंशाअल्लाह, इससे हुजूर भी राजी होंगे, खुदा भी राजी होगा। नौजवानों आज ये महफिल सजाई रज़ाए मुस्तफ़ा, हुजूर तभी राजी होंगे जब दुनिया के साथ साथ दीन भी हमारे साथ होना चाहिए। ठीक है ना? जिनकी उम्रें निकल गई है ना पढ़ाई की, वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, हालात से मजबूर हैं, जरूरतें, तो वो काम करें कि जो पढ़ना चाहते हैं उनकी तालीम में मदद करेंगे इंशाअल्लाह, मदद करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों परदेस आना जाना सभी के साथ रहता, हाथ से पहले कम होते थे, अब कसरत से होते हैं। बहुत सारी बातें हम नहीं कह पाएंगे आपसे, वक्त बहुत कम है, लेकिन इतना इशारतन बता के जाएंगे। अब हाथ से बढ़ गए हैं तो इसलिए आप सेफ्टी बढ़ा दीजिए, और सेफ्टी बढ़ाने का तरीका ये नहीं तमंचे लेके चलो, लठियां लेके चलो, ये करना है अपने पीछे दुआएं करने वाले लोग रखने। और वो कब होंगे? जब आप किसी की मदद करेंगे, किसी को दीन में मजबूत करेंगे, हाथ ना भी उठेंगे, अल्लाह उसके लुक़मों के सदक़े में हिफाजत फरमाना शुरू कर देगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, बच्चों को दीन पढ़ाएंगे। रमजान आ रहा है, रोजों का एहतराम करना है। हुजूर ने फरमाया शाबान शहरी व रमजान शहरुल्लाह, शाबान मेरा महीना है, रमजान अल्लाह का महीना है। ऐसी तैयारी करना, ऐसी तैयारी करना, वेलकम करना रमजान का कि खुदा की रहमत राजी हो जाए, एक रोजा न छूटने पाए। याद रखिएगा रमजान का फर्ज रोजा एक ही छूट गया, उसके बदले में 1 लाख आखिरी सांस तक रोजे रखते रहो, उतना सवाब फिर भी नहीं मिलेगा जितना सवाब अल्लाह एक फर्ज रोजे में फरमाता है। रखेंगे इंशाअल्लाह, सारे रोजे रखेंगे इंशाअल्लाह। कभी मौका आएगा तो फिर रोजे की फजीलत, इफ्तार की फजीलत, सहरी की फजीलत, इस सब पे बात हो जाएगी। बस फरमाया गया, मैंने आयत करीमा का तिलावत का शरफ हासिल किया। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ, पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। शुक्र रब का, उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया है जी। मैं बात वहीं खत्म करने लगा हूँ जहाँ से शुरू की थी। रब का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया। यही वजह है फजर के बाद हर मस्जिद से आवाज आती है, डाल दी कल्ब में। जो पढ़ते हैं वही बोले, डाल दी कल्ब में सैयदी आला हजरत पे सलामत रहे, सैयदी आला हजरत पे। ऑपरेटर साहब अभी से आवाज दे दें, थोड़ी सी गूंज दे दें इसको। मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं। मेरे कई नौजवान भाइयों ने कहा हुजूर का शजरा पढ़ना है, लेकिन याद रखें जब मैं हुजूर का शजरा पढ़ूं और हाथ मेरा उठे तो आपको क्या बोलना है? इतने लोग बोलेंगे, सारे बोलेंगे हाथ मेरा इशारा समझ जाना। मौलवी दाद लेना नहीं, मौलवी सांस लेना चाहता। जब थकूंगा सांस फंसने लगेगी तेरी आपका इशारा करूंगा, आप सुभान अल्लाह कहोगे, उसी बीच में मैं सांस ले अल्लाह राजी होगा, आपको नेकी मिलेगी। आप रब बड़ा करीम है, वो सिर्फ आपको नहीं, वो चाहेगा तो फिर हमें भी नेकी देता है ना। अब जरा आखिर में ये खड़े वाले भाई खड़े वाले लोगों से कहा मैंने, खड़े वालों से। हमारे यहाँ जो ऐसे रहते हैं उन्हें खड़ा कहते हैं, आपके कुछ और तो नहीं कहते। खड़े वाले लोग बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। आदत बेटे बोल सकते हैं जोर। थका दिया। बोले मैं हुजूर का शजरा पढ़ के बात बोलो। आगे वाले बंदे देखो, डिस्प्ले अच्छी होती है तो सारी मार्केट अच्छी लगती है, और डिस्प्ले अगर बिगड़ जाए तो मार्केट दो कौड़ी की हो जाएगी।
ड्राइवर तभी चल पाता जब करवट वाला सो ना रहा। अगर कंडक्टर सो जाए तो ड्राइवर कंधी में लेकर चला जाता है। तो गाड़ी कंधी में जानी है कि मदीने जानी है? तो फिर बोलो ना सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे जियो मजा। अब आप ना भी कहोगे ना तब भी सजदा हो ही जाएगा। इधर वालों कसम से बोलना मत, ताकि अम्मा पूछ न ले गला गला। आपसे मैं कहता हूँ इतनी जोर से बोलो कि गला बैठ जाए। माँ पूछे आवाज में क्या हुआ, कहना माँ किसी ने पैसा दिया, किसी ने वक्त दिया, मैं हुजूर के नाम पे आवाज उठा के आ गया। इतनी जोर से सुभान अल्लाह आपको कहने क्या है? ठीक है भैया, भैया पैसे देना मतलब मेरे भैया सुभान अल्लाह कहना, ठीक है ना? कहना सुभान अल्लाह। बोले जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे सुलहाल, सुलहाल के बेटे साले, साले के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अमल के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदिर, मुद्रिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मरहबा अल्लाह वादा करें इंशाअल्लाह मस्जिद आबाद करेंगे, नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह, कभी उठ के कभी सो के रब को मनाएंगे इंशाअल्लाह। और हम कोशिश ये करेंगे अपने बड़ों का एहतराम करें। बेटियों से आखिर में कहना चाहूंगा, मेरी बहन पर्दा करना, पर्दा करना। तू सिर्फ किसी की बेटी नहीं, खानदान का वकार है, नस्ल की इज्जत है। तू अच्छी होगी, नस्ल अच्छी हो जाएगी। बस जो हुए अखलाकुल को माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान राहे सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बिल